नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र एंड आप देख रहे हैं अप्रेंटिस साला यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले आरआरसी सेंट्रल रेलवे की साइड से ही एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जहां पर 2424 यहाँ पर वैकेंसी आई है अप्रेंटिसेस के लिए, जहां पर अलग अलग जो ट्रेड्स के कैंडिडेट्स वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस बार अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 2424 से एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, बोल सकते हैं बहुत ही बड़े नंबर्स में यहाँ पर इस बार वैकेंसी निकली है अप्रेंटिस वालों के लिए, जहाँ पर अलग अलग साइड बोल सकते हैं क्लस्टर्स में आप लोग इजीली अपना यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर इजीली जो अप्रेंटिसेस है या अप्रेंटिस ट्रेनिंग वो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं एंड इसका जो स्टार्टिंग डेट एंड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के टाइम पे लगेंगे एंड क्या इसका प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आगे हम वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो पीडीएफ है आरआरसी सेंट्रल रेलवे के साइट से जो अप्रेंटिस के लिए है उसको मैंने ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई है। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरआरसी का लोगो वगैरह है, उसका जो नेम है वो है एंड यहाँ पर मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट या बोल सकते हैं स्टार्टिंग डेट एंड जो क्लोजिंग डेट है वो आप कब से कब तक यहाँ पास अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पास वो भी मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पास 16 जुलाई से जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है एंड ये जो एप्लीकेशन का जो बोल सकते हैं क्लोजिंग डेट है वो 15 अगस्त, आप 15 अगस्त तक इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड इसका जो प्रोसीजर क्या है वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो के पार्ट में, यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, 2424 नंबर ऑफ वैकेंसी है अप्रेंटिसेस के लिए, वो भी डिफरेंट ट्रेड्स में डिफरेंट वो सेक्शंस क्लस्टर्स वर्कशॉप वगैरह में, जो कि आपको नीचे अबॉव मैं यहाँ पर जो टेबल्स वगैरह होंगी नीचे में पीडीएफ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर कितने सारे बोल सकते हैं क्लस्टर या यूनिट्स जो हैं या क्लस्टर्स के अंडर जो यूनिट्स हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का डिटेल जो है दोस्तों वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर मुंबई में यहाँ पर ईजिली यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं एंड मुंबई के अलावा यहाँ पर भूसावल, पुणे, नागपुर, सोलापुर, यहाँ पास ये सारी जगहों पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं आरआरसी सेंट्रल रेलवे के अंदर में अप्रेंटिसेस के लिए। एंड इनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आते हैं, वर्कशॉप आते हैं, उसकी भी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। लाइक यहाँ पर मुंबई की अगर हम बात करें तो कल्याण डीजल शेड, कुर्ला डीजल शेड, यहाँ पर परेल वर्कशॉप, यहाँ पर मातुंगा वर्कशॉप, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो यूनिट्स या वर्कशॉप हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड इनका अलग क्लस्टर वाइज से बोल सकते हैं यहाँ पर अलग सा मेरिट लिस्ट निकलता है। एंड यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें दोस्तों ट्रेड वाइज एंड यहाँ पर क्लस्टर वाइज एंड यूनिट्स वाइज वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो यहाँ पर टेबल्स है उस वहाँ पर आपको शो किया गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई क्लस्टर में, तो मुंबई क्लस्टर में आपको यहाँ पर जो यूनिट है कैरियज एंड वैगन कोचिंग वड़ी बंडर जो यूनिट है उसके अंदर है, जहाँ पर ट्रेड्स हैं टोटल 5 ट्रेड्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पर फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर एंड टेलर। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरीज देखने को मिलेगी, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट यहाँ पर वैकेंसीज हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों आप इसी तरह काफ़ी सारे जो यूनिट्स हैं अलग अलग क्लस्टर्स के अंडर में आती है, उनका जो एक डिस्क्रिप्शन है, वैकेंसी का जो डिस्क्रिप्शन है ये बोल सकते हैं कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंड इसके अलावा हम और जो अदर चीज़ें हैं लाइक यहाँ पर आप प्रोसेस ये यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है उसको अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर दिखेगी, जहाँ पर आपका मिनिमम 15 से 24 जो नॉर्मली रहता है वो है एज। एंड जो कैटेगरी वगैरह है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भी बेसिक वही रहता है 10th 12th एंड ITS वगैरह का इजीली कर रहता है उसका। एंड इसके अलावा आपका यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताए गए। एंड सॉरी यहाँ पर जो मेन है वो है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सेक्शन दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई वाला। एंड इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये 12th नंबर के पेज पे है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन RRCCR यहाँ पर जो उनका ऑफिशियल साइट है इस साइट पे आपको जाना है एंड इसी साइट पे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इससे आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए वो है आधार कार्ड वगैरह लगेंगे। एंड इसके अलावा आपको
जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर आपको लगने वाले हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम पे। एंड आपको जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको जो मैंने क्लस्टर्स बताए थे, मुंबई, सोलापुर, नागपुर एंड पुणे वगैरह, उसमें से एक क्लस्टर को चूज़ करना है एंड उसी क्लस्टर में से किसी आपको एक वर्कशॉप में यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग वगैरह या डीवी के लिए आपका नाम आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसी में ही आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं बाद में वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के टाइम पे लगेंगे। तो यहाँ पर 10th का या इक्विवेलेंट जो भी मार्कशीट वगैरह होगा वो आपका लगने वाला है यहाँ पर। एंड बर्थ जो होता है उसके प्रूफ के लिए यहाँ पर आपका जो 10th का है मार्कशीट वो आप दे सकते हैं इजीली। एंड अगर आप कॉलेज वगैरह किए हैं या बोल सकते हैं और भी जो अदर चीज़ें हैं, या बोल सकते हैं आपका जो ITI है वो डिफरेंट सेमेस्टर्स में हुआ है, अलग अलग सेमेस्टर में हुआ है, तो वो सारे सेमेस्टर के मार्कशीट वगैरह आपको चाहिए। वहाँ पर सेंसिटिविटी, SCVT आपके कैटेगरी के वो चाहिए। PWD अगर कैंडिडेट है वो भी आपका उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से आता है तो वो चलेगा। एंड इसके अलावा जो ट्रेनिंग ऑफ पीरियड है दोस्तों वो 1 ईयर का रहेगा। एंड इसके अलावा जो यहाँ पर स्टाइपेंड है वो 7000 रुपीज़ रहेंगे। ये भी यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर दिया ताकि कोई भी बाद में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके साइड से। बाकी एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत बताई गई हैं। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा जो अदर चीज़ें होती है लाइक उनका फॉर्मेट वगैरह वो सारा बताया गया है। बाकी आज की वीडियो में इतनी था। टोटल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कितनी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर 2424। बाकी अगर एक और चीज़ है यहाँ पर क्लस्टर वाइज आपको मैं एक बार वैकेंसी बता देता हूँ। तो क्लस्टर वाइज अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ दोस्तों, तो क्लस्टर वाइज वैकेंसी यहाँ पर टोटल अगर हम करते हैं तो अलग अलग जो यूनिट्स में है यहाँ पर तो बताया गया है, अलग सा टोटल दिखाया नहीं गया है। बट यहाँ पर आपका ट्रेड में अराउंड बहुत ही हैं, अराउंड 400 to 500 हर एक यूनिट में आपको इजीली वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर 5 से 6 हैं। यहाँ पर टोटल अगर क्लस्टर की हम लोग बात करें, यहाँ पर टोटल आपको 5 यहाँ पर क्लस्टर हैं। तो 5 क्लस्टर में आप मान सकते हैं आपका 400 to 500 यहाँ पर आपका पर यहाँ पर क्लस्टर यहाँ पर आपका अप्रेंटिसेस वालों के लिए वैकेंसी निकलेगा। बाकी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर जिस क्लस्टर में अप्रेंटिस करना चाहते हो उस क्लस्टर के अंडर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी जो अदर चीज़ होगी अब वो आगे मैं वीडियोस में आपको बता दूंगा, उसके लिए अलग से पर्टिकुलर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतनी ही था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।